हाय एवरीवन, दिस इज़ अनीता। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम एडवर्ब और उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी कि एडवर्ब वह शब्द है जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताता है। फॉर एग्जाम्पल फास्ट, स्लो, वेरी, स्लोली, लाउडली, साइलेंटली, वैडली। तो ये सारे एडवर्ब हैं। अब इसे सेंटेंस के साथ समझते हैं। जैसे ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे धीरे चलता है। तो इस सेंटेंस में वॉक्स एक वर्ब है और स्लोली एक एडवर्ब है जो कि चलना की विशेषता बता रहा है कि वो कैसे चल रहा है। तो वो धीरे धीरे चल रहा है। इसी तरह आई रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ता हूँ। इस वाक्य में रन एक वर्ब है और फास्ट एक एडवर्ब है जो रन की विशेषता बता रहा है। दे रन स्लो, राम स्पीक्स लाउडली, शी वेंट देयर ट्वाइस। तो इन सारे सेंटेंस में स्लो, लाउडली एंड ट्वाइस एडवर्ब है जो वर्ब की विशेषता बता रहा है कि वो लोग दौड़ रहे हैं तो कैसे दौड़ रहे हैं, स्लो दौड़ रहे हैं या फास्ट दौड़ रहे हैं। तो स्लो उनके दौड़ने के तरीके को डिस्क्राइब कर रहा है। उसी तरह राम स्पीक्स लाउडली, राम जोर से बोलता है। तो उम्मीद करती हूँ एडवर्ब अच्छे से समझ में आ गया होगा। Now let's talk about types of adverb. There are 7 types of adverb. तो अब हम एक एक करके एडवर्ब के टाइप्स के बारे में बात करेंगे और उसे किस तरह से यूज़ किया जाता है ये जानेंगे। So first one is adverb of manner. Adverb of manner tell us in what manner the action takes place. यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर जो क्रिया का ढंग बताता है, क्रिया कैसे हुई है, किस प्रकार से संपन्न हुई है। अब किसी भी सेंटेंस में इसे पहचानने के लिए वर्ब के साथ कैसे लगाकर जब आप क्वेश्चन करोगे और जो आंसर होगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। फॉर एग्जाम्पल हाउ ही रन्स, वह कैसे दौड़ता है। आंसर है ही रन्स फास्ट, वह तेज़ दौड़ता है। तो इस सेंटेंस में फास्ट जो है एक एडवर्ब है जो रन की विशेषता बता रहा है। उसी तरह ही इज़ फाइटिंग ब्रेवली, वह बहादुरी से लड़ रहा है। तो ब्रेवली एक एडवर्ब है जो वर्ब की विशेषता बता रहा है। ही वर्क्स हार्ड, सीता वर्क्स स्लोली। तो इन दोनों सेंटेंस में हार्ड और स्लोली एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ टाइम। इट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी कि जिससे क्रिया के समय का पता चलता है। विच शोज व्हेन द एक्शन इज बीइंग डन। तो एडवर्ब ऑफ टाइम को पहचानने के लिए हम क्वेश्चन में व्हेन यूज़ करते हैं और जो आंसर होता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू मुंबई लास्ट ईयर। तो इस सेंटेंस में लास्ट ईयर एडवर्ब है जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि मुंबई जाने का जो काम हुआ है वो लास्ट ईयर हुआ है। इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ही कम्स हियर डेली, तो डेली एडवर्ब ऑफ टाइम है। ही इज़ एक्सरसाइजिंग टुडे, वह कब एक्सरसाइज करता है, तो वह आज एक्सरसाइज कर रहा है। तो टुडे एक्सरसाइज का टाइम बता रहा है। तो टुडे एडवर्ब ऑफ टाइम है। आई सो हिम यस्टरडे, तो यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज डन, यानी कि वर्ब को कितनी बार किया गया है। जब हम किसी क्वेश्चन में हाउ ऑफन यूज़ करते हैं और जो आंसर होता है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई गो ऑन अ ट्रिप ट्वाइस इन अ मंथ। तो इस सेंटेंस में ट्वाइस
वर्ब की फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि ट्रिप पे जाने की जो बात हो रही है वो मंथ में 2 बार हो रही है, इसलिए ट्वाइस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आई वॉच मूवी वंस इन अ मंथ, तो वंस वर्ब की फ्रीक्वेंसी बता रहा है, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आई ऑफन कम हेयर, आई हैव ऑलवेज हेल्प राम, सोहन रेयरली गोज टू द जिम। तो इन सारे सेंटेंस में ट्वाइस, वंस, ऑफन, ऑलवेज, रेयरली ये सभी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब्स टेल अस द प्लेस ऑफ एन एक्शन। ऐसे वर्ड जो कि एक्शन की होने का जगह बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल कम हेयर, तो इस सेंटेंस में हेयर एक प्लेस के बारे में बता रहा है, इसलिए हेयर एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। उसी तरह गो देयर, वहाँ जाओ, तो देयर भी एक प्लेस के बारे में बता रहा है कि वहाँ जाओ। सिट आउटसाइड, बाहर बैठो, तो इन सारे सेंटेंस में हेयर, देयर, आउटसाइड ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि ये किसी एग्जैक्ट जगह के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ रीजन। Words which are used to tell the reason behind the happening of a particular event or action. जो वर्ड किसी भी काम के होने या ना होने का रीज़न बताता है वो वर्ड एडवर्ब ऑफ रीज़न है। फॉर एग्जाम्पल टुडे आई वॉज लेट एट वर्क बिकॉज आई वोक अप लेट इन द मॉर्निंग। आज मैं अपने काम के लिए लेट हो गई क्योंकि आज सुबह मैं लेट जगी। तो बिकॉज इस सेंटेंस में लेट होने का रीज़न बता रहा है, इसलिए बिकॉज एडवर्ब ऑफ रीज़न है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। सी वेंट टू मुंबई हेंस सी इज़ नॉट कमिंग टू स्कूल। तो इस सेंटेंस में भी हेंस रीज़न बता रहा है कि वो मुंबई गई है, इसलिए वो स्कूल नहीं आ रही है। His parents took him to the amusement park, thus he was happy. तो इस सेंटेंस में thus उसके खुश होने का कारण बता रहा है कि वो क्यों खुश था। I was hungry, so I ate the pizza. तो इस सेंटेंस में भी so वर्ड रीज़न बता रहा है कि वो भूखा था, इसलिए उसने पिज़्ज़ा खाया। तो इन सारे सेंटेंस में बिकॉज, हेंस, दस, सो ये सारे वर्ड एडवर्ब ऑफ रीज़न हैं। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री और द वर्ड्स टेल अस अबाउट इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, एन एक्शन और एन एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें किसी एडजेक्टिव, एक्शन या एडवर्ब की इंटेंसिटी या डिग्री को बताता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री को पहचानने के लिए जब हम क्वेश्चन में हाउ मच यूज़ करते हैं और जो आंसर होता है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम वेरी हैप्पी, तो इस सेंटेंस में वेरी डिग्री बता रहा है कि मैं कितनी खुश हूँ। वी हैड टू मच फन, तो इस सेंटेंस में टू डिग्री बता रहा है कि हमने कितने मज़े किए, तो टू एडवर्ब ऑफ डिग्री है। फूड इज़ ऑलमोस्ट रेडी, तो ऑलमोस्ट फूड के प्रिपेयर होने की डिग्री बता रहा है कि फूड कितना प्रिपेयर हो गया है। तो इन सारे सेंटेंस में वेरी, ऑलमोस्ट, टू एडवर्ब ऑफ डिग्री है जो किसी भी चीज़ के एक्शन की डिग्री बता रहा है। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन, a word which declare true statements और negative statements। वह शब्द जो ट्रू स्टेटमेंट या नेगेटिव स्टेटमेंट्स को डिक्लेयर करता है। तो एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन में हम एफर्मेटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे येस, श्योरली, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, सर्टेनली। तो ये सब एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है। एडवर्ब ऑफ निगेशन में नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे नो, नॉट, नेवर।
अब इसे सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। ही विल श्योरली गो देयर। तो इस सेंटेंस में श्योरली से हमें पता चल रहा है कि वह ज़रूर जाएगी। यस शी हैज़ कुक्ड। तो इस सेंटेंस में यस से हमें पता चल रहा है कि उसने खाना पकाया है। तो यस और श्योरली एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है, जिससे कि हमें काम के कन्फर्मेशन का पता चल रहा है। अब एडवर्ब ऑफ नेगेशन, जैसे आई एम नॉट कमिंग। तो इस सेंटेंस में नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, क्योंकि इससे एक्शन के ना होने का बोध हो रहा है। तो ये थे एडवर्ब एंड इट्स काइंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।